आज जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया मोहम्मद साहब, अब आप लोग क्या करेंगे? इसके बाद क्या लाहेमल है आपका? को चेयरमैन साहब ने, बैरिस्टर गौर साहब ने खुद ही कह दिया कि हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और जब उसका डिसीजन आएगा उसके बाद हम देखेंगे हमारा लाएअमल क्या है। लेकिन हम लोग कम अज कम इतना जरूर है कि हम लोग इलेक्शन में जरूर जाएंगे, वन वे और अनदर जाएंगे। अगर हमारे हाथ पैर बांधे हुए हैं तब भी जाएंगे, अगर हमारी आंखें बंद कर दिए तब भी जाएंगे, अगर हमारे मुंह सिला दिए हम तब भी जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह व ताला अल्लाह ने चाहा तो जीत इंशाल्लाह हमारी होगी। आपको चेयरमैन साहब ने, बैरिस्टर गौर साहब चले बैरिस्टर गौहर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, आपका केस ऑलरेडी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएंगे आप? क्या सुप्रीम कोर्ट दोबारा नहीं कहेगी आपको कि जनाब वापस आप मुतल्लिका फोरम पर जाएं? ये ना, ये तो जो लॉयर्स हैं ये उनका काम होता है, जो आपका लीगल एडवाइजर है वो जो हाँ। मशवरा दे रहा होता है हम तो उसके लिहाज से जाते हैं। मैं, आप मुझसे पूछे, मुझे तो कख नहीं पता। मैं तो सिर्फ अच्छा। ये बात बता रहा हूँ कि अगर जो डिविजनल बेंच है तो ये जिसने डिसीजन दिया है, जो ऑर्डर दिया है, वो कौन सा बेंच था। अगर वो डिविजनल नहीं था, हम्म। डिविजनल में ऑलरेडी है, तो फिर डिविजनल को चाहिए कि वो कल डिसाइड करे, इस बात को खत्म करे, परसों डिसाइड करे, खत्म करे। वो अब अगर उसने लटका के रखा हुआ है आपके पास, दिनों के हिसाब से बात है, घंटों के हिसाब से, तो वो हफ्ते क्यों ले रहे हैं? तो फिर देखिए बात ये हो जाती है कि अगर मैं एक जगह पे मेरा टाइम, मतलब लेट्स से मैं एज ए डॉक्टर हूँ, मैं समझता हूँ कि ये इमरजेंसी है, इसको 1 घंटे के अंदर अंदर एड्रेस होना चाहिए। जी। अगर वो 1 घंटे में एड्रेस नहीं होता तो फिर तो वो हो जाएंगे ना, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो फिर हम्म। आप जरूरी इंतजार करेंगे कि हम लोग मर जाएं, उसके बाद आप कहेंगे ओहो यार वो बेचारा मर गया, मैंने तो आना था इधर। आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें ना, इस वक्त टाइम है। एक तरीके इंसाफ एक पार्टी है, उसका आपने आइडेंटिटी निकाल ली है, वो कह रहा है मुझे आइडेंटिटी दो। अगर डिविजनल बेंच ने डिसीजन नहीं लिया तो वो डिसीजन ले, ताकि हमारे पास टाइम हो, हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं। तो क्या ये कानून का यही तरीका है कि वो आंखें बंद करके बैठ जाएगी, वो उसको डिसीजन नहीं लेंगी? मैं तो कानून से सवाल पूछूंगा कि भाई आप लोग, डिविजनल बेंच बैठा हुआ है तो वो बैठ के क्या कर रहा है? डिसीजन ले, बात खत्म करे, वन वे और अनदर वे डिसीजन तो लेना। अच्छा, लेकिन सर बात यह है कि आप लोग भी तो कंफ्यूजन फैलाते हैं ना। अभी मैंने स्टेटिस्टिक्स दिए हैं कि आपके 75% कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। आप दावा करते आए कि 90% नामंजूर हुए। ये कंफ्यूजन आप क्यों फैला रहे हैं सर आवाम में? आप बताएं किस पार्टी के, इंडिविजुअल पार्टी के जितने उन लोगों ने किए उनके 25% रिजेक्ट हुए? किसी एक पार्टी के 25% रिजेक्ट हुए। अच्छा, फिर जो रिजेक्ट हुए उसमें प्रोपोर्शंस देख लें, उसमें प्रोपोर्शंस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लीडरशिप की क्या है, और उसमें किसी भी बंदे ने जो अप्लाई किया उसकी क्या है। देखिए बहुत सारे लोग हो जाते हैं जो एस्पायरेंट है, हमने कहा था सब कर लें, तो जब सब ने किया तो उनमें से बहुत सारे लोग होते हैं जो उस वक्त तैयार नहीं होते, और वो बिल्कुल ही मतलब जी थर्ड जी। ईयर या फोर्थ ईयर लीडरशिप है, उनका तो समझ में आती है। जो फर्स्ट ईयर है, जिन्होंने दो दो तीन तीन चार चार इलेक्शंस लड़े, उनके मुस्तरद होना बहुत बड़ी बात होती है, चाहे वो एक हो, चाहे दो, चाहे तीन हो। उन सब के क्यों मुस्तरद हुआ है? 25% तो बहुत बड़ी चीज है। 25% आप कह रहे हो कि जस्टिफाई करें कि आपके तो सिर्फ 25% हुए, अच्छा। मतलब दैट्स, अगर मुझे कोई ये कह दे कि भाई आपके सिर्फ 25% ही तो आपके जो मरीज मर रहे हैं, ये कोई बात है कहने की? नहीं सर, ये बताएं, आपकी जो टॉप लीडरशिप के कागजात मुस्तरद हुए हैं, आपने इस पे इन्वेस्टिगेट किया कि वो क्यों हुए? मतलब कोई कमी ऐसी तो नहीं जो आपकी तरफ से रह गई थी? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ कि हमारे टॉप लीडरशिप के 90% रिजेक्ट हुए और गलत हुए। अब आपने मुझसे जो अच्छा। सेकंड सवाल किया है कि उनके ऊपर केसेस हैं, बिल्कुल। दो 2023 CLC 723 सिंध में, नो, उसमें FIR अगर कटी हो दैट इज नॉट केस ऑफ रिजेक्शन। 2016 SCMR 733 शेख अकरम वर्सेस अब्दुल गफूर, अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल केस है और उसके ऊपर नॉन डिस्क्लोजर के ऊपर है, दैट इज नॉट रीजन टू डिस्कालीफाई। 2019 CLC 130 लाहौर, ये है अच्छा। ATA के केस था, एंटी टेररिज्म एक्ट के लिहाज से, दैट इज नॉट अ केस टू डिस्कालीफाई। 2016 SCMR 2042, इसमें नॉन डिस्क्लोजर ऑफ केस था, कोई केसेस नहीं है। 2008 CLC 240 सिकंदर हयात खान बोसन वर्सेस यूसुफ रजा गिलानी, उसमें ये कहा गया था कि इनके ऊपर कन्विक्शन भी हो गई और उन्होंने अपील पे दायर किए है। जजमेंट आई थी कि अपील का मतलब ये अभी केस डिसाइड नहीं हुआ, जब तक केस डिसाइड ना हो जी। वो बंदा समझा जाता है कि इसके ऊपर कोई, ये अभी तक इनोसेंट है। तो अनटिल प्रूवन गिल्टी ही इज इनोसेंट, एंड एज लॉन्ग एज ही इज इनोसेंट ही इज
He has got the right to contest the elections. Election Commission has got no right whatsoever to उसके आप लोग कागजात वो कर लें, ये नहीं मुस्तरद सर, कर बात दें। यह है कि आपने, मैं सवाल दोबारा दोहराता हूं कि आपने जांचा है कि आपने, आपकी टॉप लीडरशिप के जो कागजात मुस्तरद हुए हैं, वजह क्या? देखिए ना, जब मुस्तरद होते हैं तो कोई वजह भी तो बताई होगी ना, वो वजह क्या थी सर? देखिए, मैंने कोई तहकीक नहीं की, मुझे नहीं मालूम किन वजह से हुआ है, लेकिन आपने जो बातें कही थी कि उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, उनके ऊपर ये केस है, उनके ऊपर वो केस है, मैंने उनका जवाब दे दिया। नंबर 2, बाज़ लोगों के ऊपर उन्होंने कहा है कि इनका प्रपोज़र और सेकेंडर जो है वो गायब है। वो गायब कर दिया गया, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। नंबर 3, उन लोगों ने बाज़ लोगों को रोक के रखा है, बाज़ लोगों को कुछ किया है, बाज़ के किया है। देखिए, मैं एक सिस्टम से नहीं लड़ सकता। जब इलेक्शन कमीशन ही मेरे खिलाफ हो जाए ना, तो मैं उससे किसी भी लिहाज से एज एन इंडिविजुअल नहीं लड़ सकता। दैट इज टू स्ट्रॉन्ग अ थिंग। हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने राइट के लिए आवाज उठाएं। अगर यहाँ पे जो कोर्ट वगैरह बैठे हुए हैं वो मेरा राइट मुझे आज नहीं देंगे, क़यामत वाले दिन वो इसका हिसाब किताब देंगे। अगर ये याद रखें, अगर इमाम हुसैन और इमाम हसन का राइट नहीं दिया गया था और करबला के टाइम पे, तो इसका ये मतलब नहीं है, उस वक्त उन्होंने सफर कर लिया, क़यामत वाले दिन उनको उसका हिसाब मिल जाएगा, बाकी लोगों का है। तो इन लोगों को चाहिए कि जो भी डिसीजन ले रहे हैं, कल कला को वो क्या है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रय्यतिही, और तुम में से जो भी निगहबान है उसे उसके रैयत के बारे में सवाल होगा। तो इनको जो भी डिसीजन लेते हैं लेने दे। आज ये अगर गलत डिसीजन ले लेंगे, किसी को फायदा दिला देंगे, सो व्हाट। कल को इनको क़यामत वाले दिन अपनी कब्र में जाना होगा, उस वक्त इनको समझ आएगी मतलब नहीं है, उस वक्त उन्होंने सफर कर लिया, क़यामत वाले दिन उनको उसका हिसाब मिल जाएगा, बाकी लोगों का है। तो इन लोगों को चाहिए कि जो भी डिसीजन ले रहे हैं, कल कला को वो क्या है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रय्यतिही, और तुम में से जो भी निगहबान है उसे उसके रैयत के बारे में सवाल होगा। तो इनको जो भी डिसीजन लेते हैं लेने दे। आज ये अगर गलत डिसीजन ले लेंगे, किसी को फायदा दिला देंगे, सो व्हाट। कल को इनको क़यामत वाले दिन अपनी कब्र में जाना होगा, उस वक्त सर इनको क्या समझ आएगी। आपके पास कोई कोई बुनियादी कानूनी जवाज है, कोई बेस है ये बताने के लिए कि आप जो कह रहे हैं कि आपके कागजात मुस्तरद हुए हैं, उसका कोई कानूनी जवाब भी तो दिया गया होगा ना? वो क्या है सर? दैट वाज माय क्वेश्चन। भाईजान, मेरे जवाब से बड़ा तो आपका सवाल होता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात यह है कि एक चीज बता देता हूं, अगर आपसे कोई पर्स उठा के लेकर चला जाए, आप जाके रिपोर्ट करेंगे कि भाई मेरे से कोई पर्स लेकर चला गया है, पुलिस वाला कहेगा जी आपके पास क्या शहादत है कि कोई पर्स लेकर चला गया, आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? कुछ बता बताता हूं सकोगे? सर, आपके पास ये कोई मैं, शवाहिद मेरा होंगे? पर्स है, फर्ज है मेरा मोबाइल है, ये मेरा पर्स है, ये कोई लेकर चला जाता है ना सर, तो उसका पहला काम, जो कानूनी तरीका, जो कानूनी राह है, वो ये है कि उसकी मैं FIR दर्ज कराऊंगा। मैं सबसे पहले मुतल्लिका फोरम पे जाऊंगा। ये फोन या पर्स चोरी अगर होता है सर, तो मैं सुप्रीम कोर्ट उठकर नहीं चला जाऊंगा। आपने वो पहली कानूनी राह कौन सी ली? आप जरा एक मिनट मेरी बात सुन ले, तो मैं आपको इतनी लंबी तकरीर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। आप वो मेरी बात आपने सुन खुद ले। सवाल पूछा मुझसे, अगर तभी तो मैंने वहां आपको पे जवाब दिया ना सर कितने उसका। लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लेंट की है, चाहे वो 10 हैं, चाहे वो 5 है, या चाहे वो 50 है, चाहे वो 100 है, जब उन्होंने कंप्लेंट की है, उन्होंने कहा है, कितने ऐसे ROs हैं जिन्होंने कंप्लेंट की है, जी, कितने ऐसे। अगर एक बंदे के साथ भी ये हुआ है, वो क्यों हुआ है? सुप्रीम कोर्ट को बजाय ये कहने के कि भाई इतने लोगों के साथ नहीं हुआ, 90 के साथ नहीं हुआ, 10 के साथ हुआ, 5 के साथ हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था अगर एक के साथ हुआ है तो क्यों हुआ है? अगर एक बंदे के साथ भी किसी जगह पे ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई, तो क्यों हुई है? दैट इज द आंसर सुप्रीम कोर्ट शुड बी गिवन। ना कि ये कि यार तुम लोग 100 का कह रहे हो, 100 की बजाय सिर्फ 9 के साथ हुआ है या 10 के साथ हुआ है। ये आंसर नहीं होता मेरे भाई, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। चले, ठीक है, ठीक है मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।